हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट नीरज मीणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अध्ययन 24x7 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए एक नई सीरीज लॉन्च की थी। आज उस सीरीज के यूनिट फर्स्ट के प्रथम अध्याय स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। विस्तार पूर्वक अपन ने थ्योरी का अध्ययन किया था। आज उसी थ्योरी पर आधारित एमसीक्यू सोल्व आउट करेंगे। तो एमसीक्यू सोल्व आउट चलो करते हैं। अपना चैप्टर फर्स्ट था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसका प्रथम और फर्स्ट क्वेश्चंस चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? यानी कि वोट देने का अधिकार कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? चलो बताओ। अच्छा, कोई नहीं। वोट देने की स्वतंत्रता का अधिकार एक राजनीतिक स्वतंत्रता है। अच्छे से याद रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था? ग्रीन ने, लोक ने, हाब्स ने, मैक्यावर ने। जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, ये किसने कहा था? यह वाक्य कहा था लोक ने। थर्ड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, ये कथन किसका था? हाब्स का था, हिगल का था, हर्नासा का था या ह्यूम का था? स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, ये कथन कहा था हॉब्स ने। अपना चौथा क्वेश्चन है, किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर बे से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर बे से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी? ओंग सान सू ने लिखी थी या बी नेल्सन मंडेला ने लिखी थी या थर्ड मुसोलिनी ने लिखी थी या फोर्थ महात्मा गांधी ने लिखी थी? तो ये पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर बे से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी थी ओग सान सू ने लिखी थी। पांचवा क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को किस महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू पीस था? ए नेल्सन मंडेला का, बी ऑन्ग सान यू का, थर्ड महात्मा गांधी का या फोर्थ मार्टिन लूथर किंग का? ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक था लॉन्ग वॉक टू पीस, याद रखना। छठा क्वेश्चन है, किस प्रकार के संघर्ष के लिए नेल्सन मंडेला, ऑक्सार तथा महात्मा गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए है व्यक्तिगत सुख सुविधा, बी है स्थानीय निकायों की शक्ति, सी है स्वतंत्रता के संघर्ष या डी है सरकार की भागीदारी? यानी कि इन तीनों महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला, ऑक्सार और महात्मा गांधी, इन तीनों ने सबसे इम्पोर्टेंट किस पर बल दिया था? इन्होंने जो बल दिया था वो था स्वतंत्रता के संघर्ष पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया था। ठीक है बच्चों। अपना 7 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क्स ने किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की थी? किस समाज में व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति की कल्पना की थी? पूंजीवादी समाज में, समाजवादी समाज में, वर्गहीन समाज में या वर्गहीन व राज्यहीन समाज में? चलो बताओ बच्चों। अच्छा, नहीं, इन्होंने वर्गहीन समाज पे बल नहीं दिया था, इन्होंने पूंजीवादी समाज पर बल दिया था। अपना 8वां क्वेश्चन है, निम्न राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पहलू है, कौन सा पहलू है? धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता या जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता? राजनीतिक स्वतंत्रता।
धर्म अपनाने की स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकता। पहले अपन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को काटना सीखते हैं। व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, ये आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मत देने की स्वतंत्रता, ये एक राजनीतिक स्वतंत्रता है। और जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता, ये एक जीवन का अधिकार है, यानी कि लाइफ टू फ्रीडम। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है मत देने की स्वतंत्रता। अपना 9वां क्वेश्चन है, व्यक्ति की बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को अपन क्या कहेंगे? समानता, अधिकार, स्वतंत्रता या सामाजिक न्याय। बाहरी प्रतिबंधों पर अभाव, जैसा अपन ने पहले टॉपिक में पढ़ रखा है कि व्यक्ति के बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है, यानी कि इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन होगा स्वतंत्रता। 10वां क्वेश्चन है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? यानी कि कौन सी सरकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है? लोकतांत्रिक सरकार, उपनिवेशवादी सरकार, साम्यवादी सरकार और फासीवादी सरकार। इन दोनों सरकारों का तो कोई रोल ही नहीं है, ये एक राजतंत्र की स्थापना करती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। अपना 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना? स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक किसने माना था? रूसो ने, मैकियावेली, लोस्की ने या उपरोक्त सभी ने? यानी कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक कौन से विद्वान ने माना था? अच्छे से सोच समझ के बताओ बच्चों। रूसो ने तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बल दिया था। इसमें राइट ऑप्शन होगा लोस्की ने। लोस्की ने ही स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना था। अपना 12वां क्वेश्चन आता है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऑप्शंस ए, अराजकता, बंधनों का अभाव, लोगों के बीच भेदभाव और स्वच्छंदता। अपन ने टॉपिक में पढ़ा था कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ये तो एक इजी वे वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार अपना 13वां क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति लिखी थी 1910 में, 1909 में, 1907 में और 1906 में। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति लिखी कब थी? बताओ बच्चों। चलो कोई नहीं, एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी। अपन कौन से क्वेश्चंस में थे? 13वें क्वेश्चंस के अंतर्गत थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक कृति कब लिखी थी? 1910 में, 1909 में, 1907 में, 1906 में। तो गांधी जी ने अपनी कृति लिखी थी साहब 1909 के अंतर्गत, ब्रिस्टन, साउथ अफ्रीका से। अपना 14वां क्वेश्चन है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन किसका था? तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। यह कथन वोल्टेयर का था, रूसो का था, सुकरात का था या हेगेल का था? यह कथन था वोल्टेयर का। वोल्टेयर ने ही कहा था कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।
इसी सीरीज में अपना 15 क्वेश्चन आता है। लिबर्टी शब्द लिबर से लिया गया है, जो एक शब्द है लैटिन भाषा का, ग्रीक भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, फ्रेंच भाषा का। जब अपन ने ये लिबर्टी स्वतंत्रता टॉपिक को डिस्कस किया था, उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। हिंद हिंद स्वराज के लेखक को पहचाने। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या गोखले। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ये तो बहुत इजी वे क्वेश्चन है साहब, सभी बता देंगे। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। अब अपना 17वां क्वेश्चन है, आधुनिक उदारवाद के फोकस को पहचाने। यानी कि आधुनिक उदारवाद को अपन एक शब्द में डिफाइन करें तो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? आधुनिक उदारवाद की जो प्रकृति, जो नेचर है, वो है व्यक्तिगत। इसी कड़ी पे अपना 18वां क्वेश्चन आता है, मुक्ति का अर्थ है निःशुल्क, कोई स्वतंत्रता नहीं, सीमित स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या है? एक छोटे से शब्द में, कीवर्ड में अपन डिफाइन करें तो मुक्ति का अर्थ है निःशुल्क, बिना शुल्क के। अब आजकल तो बिना शुल्क के केवल मुक्ति ही मिल सकती है। और आजकल का तो समाज ऐसा हो गया कि अपने को प्रत्येक चीज के लिए पैसा चुकाना होता है, लेकिन धर्म करने के लिए या किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता करने के लिए या मुक्ति के लिए हमें कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये अपन निस्वार्थ भाव से भी किसी भी सज्जन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति या बेचारे जानवरों की अपन निःशुल्क सहायता कर सकते। अपना 19वां क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता का सीधा संबंध है। बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता का सीधा संबंध किससे है? अनुशासन से, अधिकार से, संविधान से, या राज्य से। बौद्ध दर्शन जब महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था तो उन्होंने सबसे मेन जिस चीज के ऊपर फोकस किया था वो था अनुशासन। उस टाइम पे अधिकार तो सबके पास होते थे, संविधान से कोई, उस समय संविधान से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज थी नहीं। और राज्य, सभी राज्य क्या थे? राजतंत्र से लिप्त राज्य थे, सभी में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में अपना लास्ट क्वेश्चन आता है 20वां। अब 20वां क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार अपन डिस्कस करते हैं। एक विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है, वह है एडम स्मिथ, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और कार्ल मार्क्स। नकारात्मक स्वतंत्रता की जो विचारधारा थी उससे कौन संबंधित नहीं था? उससे संबंधित नहीं था कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग भेद की स्वतंत्रता पर बल दिया था। इन्होंने पूंजीवादी स्वतंत्रता पर बल दिया था। कार्ल मार्क्स ने ही समाज के दो वर्ग बताए थे, एक तो पूंजीवादी वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। चलो बच्चों, इसी कड़ी में हमने स्वतंत्रता से रिलेटेड MCQ सॉल्व आउट किए हैं। अगर इसमें कुछ भी परेशानी आती है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या उसका ऑप्शंस कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया हो, तो आप अपनी कमेंट से अपनी राय प्रस्तुत करें और ऐसे ही इस सीरीज से जुड़े रहे ताकि अपनी UGC नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशंस यथावत रूप से चलती रहे। अपन अब एक नया टॉपिक लेंगे कल, और
उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे, उस टॉपिक की व्याख्यात्मक डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो आपने वीडियो को फुल वॉच आउट किया। थैंक यू, धन्यवाद।